हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मल्टाई ह्यूमन के अंदर। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आगे आने वाले दिनों में हम और भी होम्योपैथी की जो रेमेडीज़ हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, पिछले 10 सालों से मैंने पढ़ा है होम्योपैथी के बारे में, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आज की जो रेमेडी है लेकेसिस म्यूटस, बहुत ही एक तगड़ा पॉलीक्रेस्ट है। लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है। लेफ़्ट साइड की कंप्लेंट्स जो होती हैं उनमें ख़ास तौर पे। दूसरा, कोई भी पेशेंट जिसे टाइट कपड़ों से समस्या होती है, खासकर गले के आसपास टाइट कॉलर से, या टाइट कपड़े जनरली उसे पहनना पसंद नहीं है, तो वो लेकेसिस हो सकते हैं। आप सोचिएगा लेकेसिस देने के बारे में उस पेशेंट्स में। उसके अलावा काफ़ी एक नोट की गई चीज़ जो होती है वो है सोशल। लेकेसिस जो पेशेंट होता है वो काफ़ी सोशल होता है, काफ़ी रिलीजियस होता है। सबसे ज़्यादा तगड़ा रिलीजियस अगर कोई है तो वो लेकेसिस है। सल्फ़र है, लिलियम टिग्रिनम है। तो ये 3-4 रेमेडीज़ हैं तो जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होती हैं। लोक्वोसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा बोलना। कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और आप पाते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है, या वो एक टॉपिक से जंप करके एक बात पूरी नहीं हुई दूसरी बात करने लग गया बीच में, फिर दूसरी कंप्लीट करते हुए तीसरी बात करने लग गया, फिर वो कंप्लीट की, मतलब उसकी बातें रुकती ही नहीं है। तो इसे हम लोक्वोसिटी बोलते हैं, ज़्यादा बोलना। काफ़ी रेमेडीज़ के अंदर ये होता है, लाइक बेलाडोना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइक स्ट्रेमोनियम, लाइक हायोसियामस। बट लेकेसिस इज़ द सुपीरियर along with hyoscyamus in loquacity. जेलेसी, ये जो पर्सन होता है लेकेसिस पर्सनैलिटी का, जेलेसी उसमें यूं कहें कूट कूट के भरी होती है। आपने कुछ, दो लोगों ने कुछ बात की तो जो लेकेसिस का पेशेंट होता है उसे लगेगा कि मेरे बारे में बात हो रही है और मुझे चोट पहुंचाने के लिए कुछ प्लान बनाया जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं पेरानोया स्टेज, जिसमें इंसान को लगता है कि सभी उसके दुश्मन है, उसके खिलाफ बात हो रही है। तो इस चक्कर में लेकेसिस रिवेंजफुल हो जाता है, उसे बदला लेने की इच्छा होती है। तो इतना एक सेंसिटिव नेचर का होता है लेकेसिस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। अच्छा, इसके अंदर भी पोलैरिटी पाई जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि लेकेसिस बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होता है, सोशल होता है, काफ़ी बातें करता है। एक नेचर होता है लेकेसिस का, इनवर्ड नेचर, जिसमें वो अपने अंदर रखता है जो भी चीज़ें हैं, बाहर बताता नहीं है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है जेलेसी के मारे। फिर भी वो जेलेसी शो करता है काफ़ी मौक़ों पे। लेकिन पोलैरिटी पाई जाती है हर रेमेडी में। ये ना समझें कि अगर लेकेसिस है तो उसमें लोक्वेसिटी होगी तभी हम लेकेसिस उसे देंगे। बहुत बार इनवर्ड पेशेंट्स होते हैं, काफ़ी मैनिएक डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, वो आपके क्लिनिक में आएंगे और आप पूछोगे, आप जनरली उनके बारे में पूछोगे, बहुत थोड़ा बताते हैं वो। तो वहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि लेकेसिस नहीं दे सकते इसको बिकॉज ये ज़्यादा नहीं बोल रहा है। नो नो, लेकेसिस अगर बाकी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, लाइक लेफ्ट साइड में कोई कंप्लेंट है, जेलेसी मेन इशू जो होता है लेकेसिस का वो जेलेसी होता है, अगर वो है पर लोकोसिटी नहीं है, स्टिल यू कैन गिव द रेमेडी एंड विल फाउंड द गुड रिजल्ट्स इन द पेशेंट्स। एक सिम्टम जो और देखा जाता है वो होता है कि गले की दिक्कत ज़्यादा रहती है लेकेसिस को। हर एक दवा का एक एरिया होता है स्पेसिफिक, लाइक लाइकोपोडियम का राइट साइड लीवर का जो एरिया है या जो स्टमक का एरिया है, उस पे यूरिनरी ट्रैक्ट पे वो ज़्यादा काम करती है। उस हिसाब से लेकेसिस जो है वो गला सेंसिटिव होता है लेकेसिस के लोगों का। उन्हें ठंडा परेशान करता है, उन्हें गर्म भी परेशान करता है। उन्हें ठंडा आराम भी देता है, ठंडी चीज़ें खाने पीने वाली, और गर्म चीज़ें खाने पीने वाली वो भी आराम देती हैं। वो अलग अलग एक स्टेज होती है। जैसे कैंट ने बताया कि शुरुआती दिनों में गर्म चीज़ें
पसंद होती हैं, लेकिन उसके बाद में गर्म चीज़ों से दिक्कत होती है, ठंडी चीज़ों से एमेलियोरेट होता है लेकेसिस का पेशेंट। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आई बात कि आप अपने क्लिनिक में कैसे पहचानोगे कि ये पेशेंट लेकेसिस है या नहीं है। उसके लिए एक सिंपल सा फंडामेंटल तरीका है। जैसे ही पेशेंट आपके क्लिनिक में या आपके सामने होता है, मेल जो पेशेंट होते हैं उनके आप कॉलर देखिएगा, वो ऊपर वाले एक दो बटन है वो खुले रखते हैं। और जहाँ तक कोशिश हो, वो जो हाथ के ऊपर जो आस्तीन के जो बटन है वो भी खुले रखते हैं, ताकि जो प्रेशर है, जो एक हाइपर एक्टिव जो वेनस कंजेशन है वो फील ना हो, उसके लिए वो अपनी शर्ट को खुला रखते हैं। और साथ में वो लोग कोशियस होंगे। एक लेकेसिस की खास बात है उनकी नज़र। जब भी आप किसी आदमी को देखते हो, अगर वो लेकेसिस कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसकी आइज़ जो है वो काफ़ी पेनेट्रेटिंग होंगी। जब वो आपकी तरफ देखता है तो आपको लगता है कि उसकी आंखों में कुछ है, ऐसा एकदम गहरा कुछ पेनेट्रेटिंग, वो ऐसा लगता है आपको पार कर जाएंगी, चीर देंगी आपको, इस तरह की नज़रें रखता है वो। लोग कहते हैं लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है उसके जो माथा है वो आगे की ओर होता है, काफ़ी सलवटें होती हैं। नहीं, लेकेसिस भी उतना ही उस तरह से होता है। इवन मैंने देखा है लेकेसिस पेशेंट्स जो होते हैं उनका जो माथा है, जो आंखों के ऊपर जो फोरहेड जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी आगे की ओर होता है और बहुत ज़्यादा बोलने में समर्थ होते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। अगर लेकेसिस पेशेंट, अगर सपोज करो एक नॉर्मल पर्सन किसी की बात को टालता है तो वो कहता है ठीक है रहने दो, बट लेकेसिस जब बात टालेगा तो वो अपनी चार बातें बताएगा और एक नासूर देने की कोशिश करेगा अपने शब्दों से, कि मैं नासूर दे दूं इस बंदे को। इतना वो जेलसी फील करता है हर एक के लिए, हर एक आदमी के लिए। इवन अपने जो लाइफ पार्टनर होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी वो जेलसी फील करता है। इसके उलट पोलैरिटी का जो नेचर है उसमें वो काफ़ी स्वीट भी होते हैं, बट स्टिल जेलेसी उनको होती है। लोकोसियस, ये जो ज़्यादा बोलने वाले लेकेसिस पेशेंट हैं, उनको पकड़ पाना काफ़ी आसान रहता है, बजाय जो इनवर्ड नेचर के होते हैं या जो कम बोलते हैं, उन पेशेंट्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप केसेस लेंगे, आप सीखेंगे, देखेंगे, तो आप देख के पता लगा सकते हैं। सिर्फ देखने के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये पेशेंट लेकेसिस है या ये लाइकोपोडियम है, ये सल्फ़र है, ये पेशेंट आर्सेनिकम है। तो देखने की जो कला है वो डेवलप कीजिए आप। काफ़ी पढ़िए, पढ़ना पड़ता है काफ़ी। पेशेंट्स को देखते रहिए। हर इंसान जो आपको दिखता है उसमें आपको पेशेंट दिखना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट है और ये किस टाइप का इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, स्ट्रेमोनियम है, इस हिसाब से। और लेकेसिस के बारे में और तो क्या है, राइट टू लेफ़्ट इसकी कंप्लेंट्स जाती हैं। पहले लेफ़्ट साइड में, सॉरी, लेफ़्ट टू राइट जाती हैं। लेफ़्ट साइड में कोई दिक्कत है वो राइट साइड की ओर जाएगी। ये लाइकोपोडियम का उल्टा है। लाइकोपोडियम के बाद या लाइकोपोडियम के पहले इन दोनों रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यानी पहले आपने लाइकोपोडियम दिया है तो हो सकता है लेकेसिस आपको रिपीट करनी पड़े लाइकोपोडियम के बाद, बिकॉज लाइकोपोडियम के जो कंप्लेंट्स है वो राइट से लेफ़्ट जाती हैं और लेकेसिस की लेफ़्ट से राइट जाती हैं। तो ये चेंजेस होते रहते हैं कि आपको कैलकेरिया के बाद सल्फ़र देना है या लाइकोपोडियम या जो ट्रायो है, उस हिसाब से लेकेसिस लाइकोपोडियम के बाद या लाइकोपोडियम लेकेसिस के बाद हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अगर सिम्टम्स एग्री करते हैं। काफ़ी गर्म पेशेंट्स होते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। हॉट पेशेंट्स होते हैं, प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है इनको। गले में हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे लगता है जैसे कुछ अटका पड़ा है। तो खाली भी अगर कोई वो निगलते हैं, अगर थूक भी खाली निगलना पड़ता है तो वो पेनफुल होता है लेकेसिस के लिए। और काफ़ी अग्रेसिव पेशेंट्स होते हैं। लेकेसिस काफ़ी अग्रेसिव होता है, कई केसेस में माइल्ड भी होता है जो इनवर्ड केसेस होते हैं। तो होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी जानकारी इसमें दी गई है।
अगली बार हम वीडियो बनाएंगे वो कोई अलग नई रेमेडी पे होगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आने वाली वीडियोस में मैं आपको रेमेडी पकड़ना, पेशेंट्स के अंदर सिम्टम बेस पे कई चीज़ों पे बताऊंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।